कांग्रेस ने जो गत मुसलमानों की वो किसी ने नहीं किया। लाइव मालेगांव यूट्यूब चैनल में सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। धुले मालेगांव लोकसभा के इंडिपेंडेंट उम्मीदवार रिजवान बैटरीवाला से आज हमारे चैनल ने कुछ बात की। रिजवान बैटरीवाला मालेगांव के आवाम को हमारे चैनल के ज़रिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो आप जरूर। सर, मैं अंसारी मोहम्मद रिजवान मोहम्मद अकबर हुर्को बैटरी वाले आज लोकसभा इलेक्शन धुलिया लोकसभा इलेक्शन हमें ज़रूरत क्यों पड़ी लड़ने की। हम इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते थे, किसी भी हाल में इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते थे। हमारा एक नारा था कि धुलिया लोकसभा से चाहे जो भी कैंडिडेट खड़ा हो, उससे हमारे शहर के, इस शहर के बड़े लीडरान, इस शहर के उलमाए किराम, इस शहर के पढ़े लिखे नौजवान, खुसूसन मेरे पढ़े लिखे नौजवान एक मीटिंग लगाएं। एक डील होनी चाहिए थी इस तरीके से कि सर, हम तो सेकुलरिज्म के नाम पे वोट दे देते हैं, लेकिन हमारा मालेगांव शहर इतना पिछड़ा हुआ है, कोई इस मालेगांव शहर को पूछने वाला नहीं है। हाँ, मजबूरी पे हमें आखिरी पीरियड तक हमारे शहर के बेहतरीन सियासतदान आलिम दीन जो आखिरी दम तक कहते रहे कि कांग्रेस से बड़ी फ़िरका परस्त पार्टी देश में कोई नहीं है। कांग्रेस, हमें बड़ी आस थी, इनसे बड़ी उम्मीद थी। नौजवान इनकी तरफ एक हसरत भरी निगाह से देख रहे थे कि यार ये एक अच्छा फ़ैसला लेंगे और कम से कम हम अक़लियत माइनॉरिटी के मानने वाले लोग, मुस्लिम लोग हमारे लिए दो टोक बात करेंगे। लेकिन सर देखिए, अचानक एक फ़ैसला आता है कि यार हमने इस हलके में सेकुलर उम्मीदवार को हिमायत दे दी। हमारा कोई मकसद नहीं है इलेक्शन लड़ने का, मेरा कोई मकसद नहीं है इलेक्शन लड़ने का। मैं एक आंदोलनकारी आदमी हूँ, मेरी नस नस में भरा है कि मैं मेरे शहर के विकास के लिए लड़ूँ। मेरे शहर के मासूम बच्चों को चलने के लिए रास्ता नहीं है सर। 10 जनवरी को हिंदुस्तान की तारीख में सिया दिन लिखा जाएगा। पहली दफ़ा 50,000 मासूम स्टूडेंट बच्चे, जवान बच्चियां 3 घंटा चिलचिलाती धूप में सड़कों पे बैठी और कहा कि अतिक्रमण हटा दीजिए, अतिक्रमण हटा दीजिए, इससे हमारी इज्जत, हमारी जान, हमारा माल महफूज नहीं है। लेकिन सर, मालेगांव शहर की निकम्मी सियासत, निकम्मे सियासी लोग इसमें पूरी तरीके से नाकाम। यही सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने वाली कांग्रेस पार्टी के लोग आज फ़िरका परस्त से वोट मांग रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सर उन्हें दावत देना चाह रहा हूं, आपके चैनल के द्वारा कि आप फ़िरका परस्तों के खिलाफ, शिवसेना बीजेपी के खिलाफ वोट मांग रहे हो और महानगर पालिका में इसी शिवसेना के साथ आप सरकार बना के बैठे हो। सबसे पहले मालेगांव शहर के नौजवान, मालेगांव शहर का पढ़ा लिखा नौजवान ये चाह रहा है कि तुम पहले ये सरकार गिराओ, उसके बाद आप हमसे वोट मांगने आओ। सर, दूसरी तरफ हमारे एक सियासी लीडर जिनके 2 रूप हैं, एक तरफ तो फ़ौरन सियासी हो जाते हैं और जहां सियासत में बचने की बात आती है सीधा धार्मिक हो जाते हैं। इन्होंने 2009 में ऐलान दिया कि राष्ट्रवादी को वोट देना हराम, राष्ट्रवादी को वोट देना खिंजील के गोश्त खाने के बराबर। आप क्लिप निकालिए सर, यूट्यूब पे आपकी उनकी क्लिपें मिलेंगी। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और उसके बाद जो पार्टी हराम, उसी के अंदर जाके ये कैसे कि जब ये प्रवेश किए तो हलाल कहाँ से हो गई। अभी इसी लोकसभा इलेक्शन में मालेगांव शहर की आवाम हसरत भरी निगाह से उन्हें देख रही थी, इंतज़ार कर रही थी सर कि कोई तो हमारी तरफ से लड़ेगा। 4 दिन पहले तक आपके चैनल पे भी मैंने देखा कि उसके अंदर उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुल्कों की सबसे बड़ी फ़िरका परस्त पार्टी है, कांग्रेस मुल्कों की सबसे बड़ी फ़िरका परस्त पार्टी है। घंटों भाषण दिया उन्होंने और अचानक वो कांग्रेस इनके लिए कैसे अच्छी हो गई। अब ये जमीयतुल उलमा के सदर है, तो क्या इन्हें पता नहीं है कि हमारे जमीयत के बड़े लोग
अरशद मदनी, महमूद मदनी साहब, ये लोग सब कांग्रेस के टच के लोग हैं, हमेशा कांग्रेस के लिए काम करते हैं। और आप यहाँ पे बैठ के कांग्रेस को गालियाँ देते हो और जब वोट लेने की बात आती है तो कांग्रेस को अच्छा कह देते हो। आप कहते हो कड़वा घूंट पीना पड़ा। आपने कभी मालेगांव शहर के अतिक्रमण के लिए रोड पे बैठे? मालेगांव शहर की गंदगी के लिए आंदोलन करके बैठे? मालेगांव शहर के पानी के लिए सड़क बंद करके बैठे? मालेगांव शहर के पूरे रास्ते खंडर हो गए, पूरा शहर सर खंडर हो गया है, आवाम को चलने के लिए रास्ता नहीं है, उसके लिए कभी आंदोलन किए? नहीं किए। इनके तो कपड़ों की इस्त्री भी नहीं टूटनी चाहिए। मेरे पढ़े लिखे नौजवानों, मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूँ, आप अपनी कलम को इस्तेमाल करिए, अपनी कलम को इस्तेमाल करिए। मेरे दोस्तों, आप कानून से लड़िए, इनकी औकात बता दीजिए। आज मालेगांव शहर पिछड़ चुका है। इतनी बड़ी महानगर पालिका, औरंगाबाद हमसे कर्ज लेके चलता था, नासिक हमसे कर्ज लेके चलता था, आज ये तमाम सिटियां कहाँ चली गई और हम कहाँ हैं? हमें बार बार सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया जाता है और मैं इनसे विकास की बात कर रहा हूँ कि विकास के मुद्दे पे दो दो बातें हो जाए। आपकी भी सरकार मालेगांव महानगर पालिका में रही है, इनकी भी सरकार रही है। आज 40 से 50 साल मालेगांव शहर को लूट लूट के खंडर बना दिए सर इन्होंने। कोई बोलने वाला नहीं है। मैं खड़ा हुआ हूँ, मुझे शहर के लोगों ने ताउन किया, अपील की कि रिजवान भाई, जिस तरीके से आप हर चीज़ का आंदोलन चलाते हो, हर मामले में आवाज़ उठाते हो, तो आप अपना फॉर्म भर के और बताइए इनकी सच्चाई आवाम के सामने। और कोई अगर जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि मैं किसी से डील किया हूँ तो सबूत पेश कर देना। मेरे मालेगांव शहर के गयूर मुसलमानों को अपना खून माफ़ कर दूंगा, वरना तुम्हारे लिए मेरे पास इतने सबूत हैं कि तुम्हारी चमड़ी आवाम उतार लेंगी। सर, हमारा एक ही मकसद है, मालेगांव शहर का विकास। आज हमारे मालेगांव शहर में बस स्टैंड पे जब हमारे वतनी भाई उतरते हैं तो सर सड़कों पे गटरों का पानी घुटने इतना इतना रहता है। वो लोग आने के बाद ये सोचते हैं कि हम किस दलिंदर शहर में आ गए। 439 करोड़ का बजट रखने वाली, सालाना बजट रखने वाली महानगर पालिका, 5 साल का 2200 करोड़ रुपया सिर्फ महानगर पालिका का बजट, तो शहर खंडर क्यों है? हमारा मुतालबा है, आप सेकुलर के लिए तभी वोट मांगो तब मालेगांव शहर में आप फिरका परस्तों से सरकार गिरा दो। और हमारे अपोजिशन वालों से कहना है कि आप उस वक्त वोट मांगो जब अपनी ज़बान से सच्चाई बोलने लग जाओ। एक बात बोलो तो उस पर अटल रहो। एक दफ़े ये कहो कि यार इसे वोट देना हराम, कांग्रेस मुल्कों की सबसे बड़ी फिरका परस्त, और बाद में उन्हीं को अच्छा कहना। दोगली पॉलिसी बंद करो। आप दोगली पॉलिसी बंद कीजिए, शहर के विकास के मुद्दे पर लड़िए। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, एक एक घर में जाके आपके लिए वोट मांगने के लिए तैयार हूँ। रिजवान बैटरी वाले को कोई शौक़ नहीं है इलेक्शन लड़ने का सर। रिजवान बैटरी वाला लोगों के दिलों में घर बनाया है, आवाम के दिलों में अपना घर बनाया है। आज मुझे बच्चे से लेके, बूढ़े से लेके, जवान से लेके, खुसूसन मेरे पढ़े लिखे नौजवान मुझे अपने दिलों में बिठाया है। यही मेरे लिए बहुत है। सियासत आप करिए, मैं हमेशा लड़ा हूँ और हमेशा लड़ूंगा। और जब जब ज़रूरत पड़ेगी शहर के लिए, मैं तुम्हें हर जगह सवाली बना के खड़ा करूँगा। मैं आप लोगों की तरह मस्जिद और मंदिर नहीं इस्तेमाल करूँगा। सियासी बात है तो मैदान में करूँगा, स्टेज के ऊपर सबूत के साथ। इतना ही। आखिरी में मेरी एक मालेगांव शहर के गयूर नौजवानों से, आपके हाथों में देश का, महाराष्ट्र का, खुसूसन मालेगांव शहर का मुस्तकबिल आपके हाथों में है। मेरे नौजवानों, आपकी एक वोट सीएम को गिरा देती है, आपकी एक वोट पीएम को गिरा देती है, आपकी एक वोट मिनिस्टर को गिरा देती है। आप अपनी वोट की अहमियत को समझो। लेकिन राहुल गांधी सेकुलर वोटों के मालिक है ना,
मुसलमानों से वोटों की अपील करते हो ना। धुलिये में आए, धुलिये में आने के बाद सर मालेगांव के नाम तक नहीं लिया गया। कल शबे बारात है, कल 13 साल 14 साल हो जाएगा मालेगांव बम ब्लास्ट के लिए। हमारे 37 लोगों की जानें गई, छितड़े उड़ गए, 200 से 250 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। हाँ, राहुल गांधी के मुंह से एक जुमला नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? इसलिए कि मुसलमान को आपने अपने बाप की जागीर समझ के रखा है। अब मुसलमान तुम्हें वोट देंगे तो सवाल करके देंगे। फिरका परस्ती तो तुम्हारे अंदर है। अगर जो तुम्हें इतनी हमदर्दी थी ना, तो मालेगांव शहर के उन शहीदों के ताल्लुक से 2008 का बम ब्लास्ट, 2006 का बम ब्लास्ट आप अपनी स्पीच में चिल्ला चिल्ला के कहते, लेकिन नहीं कहे। और हम जिनको वोट दे रहे हैं, देश आज़ादी से लेके हमारे बुजुर्गों से लेके आज तक मुसलमान जिसे आंख बंद करके वोट दे रहा है, वो मुसलमानों के लिए एक जुमला रहनुमाई भी नहीं करते हैं। तो क्या मालेगांव शहर के लोगों, आप उन 37 लोगों की मौत, उनकी शहादत को ऐसे ही भूल जाओगे? ऐसे ही अपना वोट दे दोगे कि लीजिए अपना वोट, मैं किसी का एजेंट हो सकता हूँ, हो गया तो साबित कर देना। लेकिन आप जिसे वोट दे रहे हो उसका गिरेबान पकड़ के एक दफ़ा पूछो तो मेरे भाई कि क्या हो रहा है। मालेगांव शहर इतना पिछड़ा क्यों है? इतना महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फंड आ रहे हैं वो सब कहाँ जा रहे हैं? घरकुल के अंदर 200 करोड़ से ज़्यादा की बदनवानी है, ये सब पैसा कहाँ जा रहा है? ट्रिपल तलाक का मसला, कोई उसकी क्रेडिट ना लेगी। यहाँ से 2 लाख 3 लाख महिलाएं निकली, मेरी माँ बहनें निकली। आप अपने घरों से निकले हो तो ये आपके अंदर, आपके दिलों के अंदर आपके ईमान की दलील थी, उसने मजबूर किया आपको निकलने के लिए। आज सियासी लीडरान अपनी चादर ओढ़ रहे हैं कि हमने निकाला, हमने निकाला। नहीं, ट्रिपल तलाक पे संसद के अंदर बीजेपी ने पूरी वोट डाली बिल पास कराने के लिए। आप देखिए, कांग्रेस चोर रास्ते से वर्कआउट करके मुसलमानों के हक में वोट भी नहीं डाला। आप इनसे पूछिए कि ट्रिपल तलाक पे पूरे मुल्क में करोड़ों हमारी माँ बहनें सड़कों पे आई, आपने हमारे हक में वोट क्यों नहीं डाला? बीजेपी के खिलाफ वोट क्यों नहीं मारा? इसलिए कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक सिक्के के 2 रूप है। आप अपनी वोट का, अपने जमहूरी हक का सही इस्तेमाल करिए, सही इस्तेमाल करिए। अगर जो आपको लगता है कि रिजवान बैटरी वाला आपके बच्चों के लिए, आपकी बच्चियों के लिए, आपके लिए अगर जो मैं रास्ते का एक कंकड़ भी हटा सकता हूँ, लड़ सकता हूँ, तो मेरा निशान बैटरी टार्च है। आपका दिल बोले तो मुझे इसमें एक वोट दे दीजिएगा। आप मुझे इतना मजबूत बना दीजिए ताकि मैं इनका गिरेबान पकड़ के सवाल कर सकूं। आपकी वोट काफ़ी अहमियत की है। इतना ही आपसे कहना था। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।